बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 23 सितंबर है, साल 2020। बड़ी अहम खबरें हैं। मरियम नवाज़ के झूठों का चंद घंटे में पोल खुल गया। DGISPR ने नून लीगी बयानिया की धज्जियाँ उड़ा दी। किस तरह नून लीगी रहनुमा नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए आर्मी चीफ और DGISI से NRO की भीख मांगते रहे। आज शेख रशीद साहब ने भी ये जो खुफिया मुलाकातें हुई थी आर्मी चीफ और DGISI के साथ लीगी रहनुमाओं की, जिसके बारे में मरियम नवाज़ ने यह दावा किया था कि किसी नवाज़ शरीफ के किसी भी कारकुन की, नवाज़ शरीफ की पार्टी के किसी भी लीडर की आर्मी चीफ और DGISI के साथ मुलाकात नहीं हुई। उससे ये तासुर लिया गया कि जैसे मरियम नवाज़ ये कहना चाहती हैं कि नवाज़ शरीफ के धड़े की कोई मुलाकात नहीं हुई। ये जो मुलाकातें हुई हैं ये शहबाज शरीफ की सरबराही में शहबाज शरीफ के धड़े की हुई हैं, जिससे ये तासुर गया जैसे पार्टी में नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के बयानिए में मुस्लिम लीग नून तकसीम हो चुकी है। लेकिन आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ARY के खुसूसी प्रोग्राम में बात करते हुए ये पोल खोला कि लीगी रहनुमा ज़ुबैर उमर, मोहम्मद ज़ुबैर जो असद उमर के भाई हैं, जो कि वाज़े तौर पर जिनके बारे में कोई शक शुबा नहीं कि ये मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ कैंप के बंदे हैं, उन्होंने आर्मी चीफ के साथ एक नहीं दो मुलाकातें की। पहली मुलाकात अगस्त के आखिरी हफ्ते में हुई, दूसरी मुलाकात 7 सितंबर को हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के केसेस से मुतल्लिक बात की, जिस पर आर्मी चीफ का ये कहना था कि जो सियासी मामलात हैं, सियासी मामलात आप अदालत में तय करें। कानूनी मामलात पर उनका कहना था कि कानूनी मामलात, सियासी मामलात आप पार्लियामेंट में तय करें, कानूनी मामलात आप अदालत में तय करें। फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखा जाए। अब इस मुलाकात में DGISI भी शामिल थे, जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ भी शामिल थे, DGISPR भी शामिल थे। अब मोहम्मद ज़ुबैर ने इन मुलाकातों की तस्दीक तो कर दी कि हाँ मेरी ये दोनों मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो इस मुलाकात में मरियम नवाज़ या नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक़ किसी भी बातचीत से इनकारी हैं। वो कहते हैं कि मुलाकात के शुरू में ही मैंने कह दिया था कि मैं इन मामलात के ऊपर कोई बात नहीं करूँगा और मेरा DGISI और आर्मी चीफ के साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ है, उस ज़ाती ताल्लुक़ की बुना पर मेरी ये मुलाकात हुई। लेकिन साथ वो शिकवा करते दिखाई दिए कि इस तरह की मुलाकातें खुफिया रखनी चाहिए, इस तरह की मुलाकातें पब्लिक नहीं करनी चाहिए। मुलाकात की तफसील जो पब्लिक की गई है उससे वो खासे बदमज़ा नज़र आए। अब सेम इसी तरह की बात शेख रशीद साहब ने भी की थी। शेख रशीद साहब का ये दावा था कि एक मुलाकात नहीं दो मुलाकातें हुई। एक मुलाकात करीबन 5 से 7 घंटे पर मुश्तमिल थी, दूसरी मुलाकात 3 घंटे पर मुश्तमिल थी। जो पहली मुलाकात थी वो 1-on-1 हुई, जिसमें एहसन इकबाल ने भी मुलाकात की, ख्वाजा आसिफ ने भी मुलाकात की। दूसरी मुलाकात जो शहबाज शरीफ और जो दीगर पार्लिमानी रहनुमा मौजूद थे, जिस पे मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के जो एक आइनी हैसियत तब्दील करने पर हुकूमत गौर व फिक्र कर रही है, उससे मुतल्लक और कुछ कौमी सलामती के मामलात पर बात हुई। और आज इस सवाल के ऊपर मरियम नवाज़ का ये कहना था कि इस तरह के मामलात या कौमी सलामती के मामलात वो पार्लियामेंट में तय करने चाहिए, वो GHQ से तय नहीं होने चाहिए। अब आप इन लोगों की मुनाफ़कत और दोगलेपन का अंदाज़ा करें कि एक जानिब तो सिफारिशें ले लेकर NRO की भीख के लिए इनके अपने लीडरान आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकातें करते हैं, GHQ के दर पर भटकते हैं, और दूसरी जानिब पब्लिक में ये उसी इदारे को जिससे ये NRO मांग रहे हैं, जिससे ये अपनी चोरी बचाने के लिए कोई जाए पनाह मांग रहे हैं, जाए फरार मांग रहे हैं, उसी इदारे के सरबराह से ये जाकर NRO मांगते हैं और उसी इदारे के सरबराह के ऊपर ये लोग तनकीद करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। फिर सिविल सुप्रीमेसी, मियाँ साहब कहते हैं कि मैं नज़रियाती हो गया हूँ, और वो बड़ा क्या कहते हैं कि अपनी आवाज़ को गंभीर करके रोने वाले लहजे में कि ये जो मुंतखब वज़ीर आज़म को बार बार बरतरफ करने का ये जो खेल है ये रोका जाए, ये फ़ौज का सियासत में जो अमल दखल है इसको बंद किया जाए, रियासत से ऊपर रियासत, और इस तरह की बातें। और जबकि हक़ाइक़ क्या हैं, हकीकत क्या है कि ये फ़ौज को ख़ुद सियासी मामलात में टांग पकड़ कर घसीटते हैं, फ़ौज को ख़ुद लेकर आते हैं,
बार बार फ़ौज की जानिब से, आर्मी चीफ की जानिब से, DGI-SPR की जानिब से ये बयानिया दिया जा रहा है कि फ़ौज का सियासी मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन इनके लीडरान, अब देखें शहबाज शरीफ साहब कुछ भी कहें, उनके ऊपर करप्शन केसेस, आले शरीफ का ठिप्पा, या उनके भाई नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के इदारों पर जो हमला किया, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। इनकी जमात ने करोड़ों की तादाद में वोट लिए हैं। अब शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं, जब वो ख़ुद जाकर GHQ में मुलाकात के लिए मिन्नत करेंगे, जब वो ख़ुद जाकर टेलीफोन करेंगे, जब वो ख़ुद GHQ के गेट नंबर 4 पर जाकर बैठेंगे, जब वो ख़ुद उनके बूट उठाकर पॉलिश करने की कोशिश करेंगे, तो मुलाकात तो फिर करना मजबूरी बन जाती है। मुलाकात तो करना, फिर अगर मुलाकात ना की जाए तो वो कमज़र्फ़ी की निशानी कहलाएगी। अब एक दोस्त ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने ट्वीट की कि वज़ारत दिफ़ा को चाहिए जिन सियासतदानों ने सियासी मामलात पर DGI-SI, आर्मी चीफ और DGI-SPR के साथ मुलाकात की है, वज़ारत दिफ़ा उनके ऊपर गद्दारी का, आइन शिकनी का मुकदमा चलाए, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो अनासर हैं जो फ़ौज को बार बार सियासत में घसीटते हैं, जो फ़ौज को बार बार इंटरफेयर करने के लिए मजबूर करते हैं। और उसके बाद जब फ़ौज किसी तरह का सियासी इंटरफेयर करती है तो उसके बाद ये लोग मासूम बनकर कहते हैं कि जनाब सिविल सुप्रीमेसी नहीं है। अब थोड़ा सा, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट का क्लिप है नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान से जंग, ये जो सिविल सुप्रीमेसी के जो अलमबरदार बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि नवाज़ शरीफ ने अपनी पहली वजारत में गवर्नर जिलानी की डिफेंस फेज़ 1 में 1 कनाल की 2 कोठियाँ रिश्वत देकर हासिल की, यानी कि जो वज़ीर ख़जाना पंजाब बने तो इन्होंने पहली वजारत रिश्वत देकर हासिल की। 1988 और 1999 में नवाज शरीफ पर बतौर वज़ीर ख़जाना पंजाब और बाद में बतौर वज़ीर आला पंजाब ऑडिटर जनरल पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी ख़जाने को कम अज़ कम 35 अरब रुपये का नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम था, जो कहते हैं कि हमारे ऊपर तो 1 रुपये की करप्शन साबित हो जाए तो हमारी लाश को लटका देना। 1990 में सदर गुलाम इसाक खान ने अपने सदारती इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए करप्शन इल्ज़ामात के तहत बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और नवाज शरीफ ने सदर के इस इक़दाम को भरपूर अंदाज में खैर मकदम किया। 1992 में कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्कैंडल आपको याद होगा, किस तरह से कौमी इमानत, सफ़ेद पोश गरीब तबके का अरबों रुपया किस तरह से इन्होंने खाया और 7 लाख मुतासरीन थे, 17 अरब रुपये की रकम लूटी। 1993 में वही सदर पाकिस्तान गुलाम इसाक खान, वही 58(2)B के इख्तियारात, वही इल्ज़ामात करप्शन के नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ किया, असम्बलियाँ तोड़ने का हुक्म जारी किया। नवाज शरीफ ने सदर पाकिस्तान को हुक्म मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। फिर सिविल सुप्रीमेसी आ गई, फिर जमहूरियत आ गई। नवाज शरीफ ने सदर के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 26 मई 1993 को अपना एक इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, जिसमें वज़ाहत की कि करप्शन और बैड गवर्नेंस आइन शिकनी नहीं, और अवान सदर और नवाज शरीफ के दरमियान तनाज़ा जारी रहा, जिस पर बिलाखिर फ़ौज ने मुदाखलत की और दोनों से इस्तीफ़ा लेकर मामला ख़त्म कर दिया। अच्छा जनाब, 1997 में जब नवाज शरीफ दूसरी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने तो 14वीं आइनी तरमीम जो सदर को असम्बलियाँ तोड़ने का अख्तियार देती थी, जो कि माजी में बेनज़ीर की हुकूमत के लिए जायज़ था, वो आइनी तरमीम ख़त्म कर दी, वो अख्तियार ख़त्म कर दिया आइनी तरमीम के बाद। उसके बाद वज़ीर आज़म किसी को जवाबदेह ना रहे। अच्छा, कुछ अरकान पार्लियामेंट इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली तो नवाज शरीफ तेश में आ गए, गुस्से में आ गए, सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की। जब तौहीन अदालत का नोटिस मिला तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया और जस्टिस सजाद अली शाह को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। और बल्कि ये तो बड़ी एक मशहूर बात है कि गौहर अयूब को इन्होंने कहा कि कोई ऐसा तरीका निकालो कि मैं एक दिन के लिए या चंद घंटे के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस को मैं हवालात में बंद कर सकूं। और किस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बरतरफ करके, सजाद अली शाह को ओहदे से बरतरफ करके, वो एक हजूर वाला सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को इन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लगाया और बाद में इन्होंने आखिरी वक्त में बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए इनको गवर्नर सिंध भी लगा दिया। अब किस मुंह से नवाज शरीफ साहब जमहूरियत की बात करते हैं,
आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, इनका बदबूदार माजी देखें। ये थी आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।